दो सर्वोच्च प्रवृत्तियां टकराती हैं। एक गलती आखिरी गलती बन जाती है। सर्प चक्कर लगाता है, कोबरा की बिजली जैसी प्रतिक्रिया को परखता है। सांप के लिए बचने का मतलब है जानलेवा इंजेक्शन। काटने पर वो अपना सिर झटकता है, डर को झटक देता है, फिर वापस अंदर आ जाता है। आंखें बंद हवा का पता लगाने की कोशिश करता है। एक गलत कदम, सर्प कोबरा की रेंज में आ जाता है, धूल में सिमटने को मजबूर हो जाता है। वो जल्दबाजी नहीं करता, धैर्य से हर झटके और हर मोड़ को पढ़ता है और कोई कदम उठाने से पहले पैटर्न सीखता है। सांप तेजी से तीखा और घातक हमला करता है। सर्प बेहोश हो जाता है, दूरी का परीक्षण करता है, जबकि कोबरा उठता है, फन फैलाता है, हमला करने के लिए तैयार होता है। बिल्ली सिर पर दबाव बनाने के लिए आगे बढ़ती है, फिर कोबरा के जवाब देने से पहले ही उछलकर दूर चली जाती है। तेजी से जोखिम भरे वार में पैटर्न को दोहराती है। और हर बार जब सर्प पीछे हटता है या सीधा खड़ा होता है तो उसके नुकीले दांत खाली हवा में फट जाते हैं। कोबरा और तेज और लंबे वार करता है। सर्प बस इतना पीछे हटता है, फिर आगे उछलता है, ये परखने के लिए कि क्या सर्प का सिर पीछे हटने पर रुकता है। बिल्ली बेहोश हो जाती है, फिर एक और कोबरा को हवा में वार करने के लिए मजबूर कर देती है। सर्प उतरने का समय तय करने की कोशिश करता है। सर्प जमीन पर उतरते ही नीचे झपटा, बार फिर से उछलता है, इस बार और ऊपर हवा में ही मुड़ जाता है और एक सांस में उसकी पहुंच से बाहर हो जाता है। यह आदान प्रदान एक निरंतर लय में होता है। आगे बढ़ता है, धमकाता है, हमला करता है, बचता है, वापस आता है, फिर से धमकाता है। कोबरा छोटे और तेज हमलों की एक श्रृंखला शुरू करता है ताकि बिल्ली के पैर फिर से जमाने के दौरान उसे पकड़ सके। सर्प समय की कमी से जूझता रहता है, उछलता है, फिर सिर पर दबाव बनाने के लिए वापस झपटा, लेकिन ज्यादा देर तक रुका नहीं। एक और बेहोशी, एक और वार। सर्प ऊंची छलांग लगाता है, तेजी से लंबवत वार करता है, फिर से हमला करने के लिए बस इतनी देर के लिए जमीन पर उतरता है और बिल हवा में ही मुड़ जाता है और हमारी पहुंच से बाहर चला जाता है। जीत और हार के बीच एक ही लक्ष्य है, सिर, और सर्विल उसे लेने के लिए तैयार है। एक आखिरी छलांग, एक आखिरी प्रतिबद्धता, जबड़े खुले, चेहरे और खोपड़ी पर एक कड़ा प्रहार, एक ऐसा ताला जो काटने को खत्म कर देता है। कुंडल सर्विल के पैरों से टकराते हैं, हताश और हिंसक, लेकिन सर्विल तब तक गंभीर, स्थिर और अडिग रहता है जब तक कि संघर्ष कमजोर नहीं पड़ जाता। लड़ाई खत्म हो जाती है। भाग्य से नहीं, हठ से भोजन मिलता है। सवाना में कभी कभी हत्या भूख के अलावा किसी और चीज से प्रेरित होती है। दो वयस्क शेरनियां लंबी घास के किनारों पर गश्त लगाती हैं। हवा में हर कंपन और झाड़ियों में हर सरसराहट दर्ज की जाती है। सर्विल शावक खुले में पकड़ा जाता है। इस छोटी उम्र में उसका अस्तित्व पूरी तरह से उसकी मां द्वारा प्रदान किए गए छिपने पर निर्भर करता है, लेकिन यहाँ कोई आड़ नहीं है। लाइनर्स ने उसे एक आसान शिकार के रूप में पाया। वो अपने बड़े गद्देदार पंजे से आगे बढ़ती है। शावक तुरंत दब जाता है। वह अपने अगले पंजों से उस छोटे से छेड़ना शुरू कर देती है। उसकी हरकतें खेल खेल में लगती हैं, लेकिन उनमें सैकड़ों पाउंड का वजन होता है। शेर के लिए ये कोमल होती हैं, शेरनी के लिए ये भयावह होती हैं।
छोटी बिल्ली कोई प्रतिरोध नहीं करती। आसपास की झाड़ियों में माँ शायद देख रही होती है, लेकिन दो सबसे बड़े शिकारियों के सामने वो जैविक रूप से छिपी रहने के लिए प्रोग्राम की गई होती है। शावक की सांस धीमी होती है और फिर रुक जाती है। हालांकि शेरनी अभी भी खत्म नहीं हुई है। वो शावक के सिर को अपने मुंह में ले लेती है। जब वो उसे साफ जगह पर ले जाती है तो शरीर लंगड़ाता हुआ लहराता है। यह बिल्ली के व्यवहार का भयानक पक्ष है, शिकारी प्रवृत्ति का विस्थापन। वो एक बार फिर शरीर को उठाती है। उसके दांत नरम फर में धंस जाते हैं। यह प्रभुत्व का एक मूर्खतापूर्ण कार्य है। खेल जारी रखने के लिए आवश्यक ऊर्जा अब उचित नहीं है। वो बेजान सर्विल को धूल में गिरा देती है। शरीर वहीं पड़ा रहता है जहां वो गिरा था, बिना जला हुआ। बिल्ली घास के बीच से होकर नम जगह की ओर बढ़ती है। इसके पैर मजबूत गुच्छों पर रहते हैं, नरम मिट्टी से बचते हैं। नीली भूमि के किनारे कई तरह के छोटे जानवर खा सकते हैं। सर्विल देखकर और सुनकर शिकार करते हैं। शिकार को आसपास दबाव का पता चलता है, अक्सर कंपन, गंध या छाया में हल्की सी हलचल से। सर्विल को पास देखकर चूहा सख्त हो जाता है। छोटे जानवर शायद ही कभी शिकारियों से सीधी रेखा में आगे निकल पाते हैं। वे गायब होने की कोशिश करते हैं। सर्विल थोड़ा ऊपर उठता है, फिर स्प्रिंग्स की तरह मुड़ जाता है। ये बिल्ली ऊंची छलांग लगा सकती है और अपने आगे के पंजों से वार कर सकती है। उसके धब्बेदार बाल ऊंचे पेड़ों की रूपरेखा को तोड़ देते हैं। सर्विल कदम के बीच में रुक जाता है। घास में रसेल उसकी निगाहें खींचता है, फिर जोर से गिर जाता है। उसके प्रहार से घने आवरण में छिपे चूहे अचेत हो सकते हैं। आगे के पंजे से उसका सिर अंदर की ओर जाता है। छोटे शिकार को आमतौर पर जल्दी निकल लिया जाता है, फर सहित। सर्विल अपना सिर उठाता है और फिर से सुनता है, फिर भी सतर्क रहता है। अकेला शिकारी समूह की सुरक्षा पर निर्भर नहीं रह सकता। वो आगे बढ़ता है, बहुत कम भोजन छोड़ता है। जब भोजन इतना कम होता है तो शिकारियों को कम मौके मिलते हैं। कुछ प्रजातियां लगातार यात्रा करती हैं, अन्य ऊर्जा बचाने के लिए तब तक प्रतीक्षा करती हैं जब तक परिस्थितियां बदल न जाए। हाथी चलते चलते भूमि को नया आकार देते हैं, रास्ते बनाते हैं, पेड़ों को तोड़ते हैं और दशकों से प्राप्त ज्ञान से युवा सदस्यों का मार्गदर्शन करते हैं। यह प्रणाली शांति पर नहीं बल्कि सटीकता पर आधारित है, जहां अस्तित्व लय, संयम और मौसम के बदलाव पर निर्भर करता है। प्रत्येक प्रजाति अपने तरीके से भोजन करती है, प्रत्येक उस भूमि को आकार देती है जो उसे बनाए रखती है। निरंतर परिवर्तन के कारण क्षितिज पर एक नाजुक संतुलन बना रहता है। गति उन सभी को एकजुट करती है, ब्राउजर, चरने वाले और शिकारी जो